हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। A1 A2 A3 डॉट 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 A एन बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, दो हिंट है इस क्वेश्चन में। एक हिंट तो ये है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखा हुआ है। सेकंड हिंट ये है कि मिनिमम वैल्यू निकालना है। थर्ड हिंट, एक और हिंट देता हूँ। मैं थोड़ा देर के लिए इस प्लस को डॉट से कन्वर्ट कर देता हूँ। डॉट 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 ऐसे कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया देखिए। A2 के साथ A2 कैंसल, A3 के साथ नेक्स्ट A3 कैंसल एंड सो ऑन। ये एन इस एन के साथ, ये A1 इस A1 के साथ। कुछ लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसा समझा रहा हूँ? ये लॉजिक क्या चल रहा है कि ये पक्का क्वेश्चन हम लोग को ANGM यूज करने बोल रहा है। ANGM का सर हिंट लगता कैसे है? देखिए वो ऐसे लगता है हिंट। पॉजिटिव रियल नंबर्स ऐसा लिखा रहेगा, एक हिंट हो गया। मिनिमम मैक्सिमम ऐसा पूछा जाएगा, दूसरा हिंट हो गया। और जो नंबर्स दिए रहेंगे ना, उसका सम या फिर प्रोडक्ट दिया रहेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर सम दिया हुआ है प्लस प्लस प्लस, लेकिन इसी का यूज करके मैं डॉट का भी तो यूज डॉट भी तो कर सकता हूँ। जीएम में तो डॉट आता है। तो ये मेरे पास थर्ड हिंट है। समझ में आ रहा है ना। एम जी एम, जैसे ए और बी दो टर्म है, तो ए प्लस बी एम के लिए आता है, ए डॉट बी जीएम के लिए आता है। सेम टर्म के सेम जो टर्म है ए और बी, उसके लिए प्लस भी यूज हो रहा है, उसके लिए डॉट भी यूज हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोला था कि ए और बी लूं, तो ए में क्या आता है, ए प्लस बी आता है, डिवाइड बाय टू, उसको थोड़ा भूल जाइए। डिवाइड बाय टू वाला को भूल जाइए, बस इतना देखिए। अगर ए और बी है, ए निकालना तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी एक टर्म आता है, और राइट हैंड साइड जो जीएम वाला उसमें क्या आता है, ए डॉट बी रूट अंडर आता है ना, भूल जाइए अभी थोड़ा देर के लिए उसको। ए डॉट बी आता है, तो सेम दो नंबर के साथ प्लस भी आ रहा है, सेम दो नंबर के साथ डॉट भी आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस वाला दे दिया, डॉट वाला के साथ रिलेशन पूछ रहा है, डॉट वाला मुझे करने आ रहा है। कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा देर के लिए अगर डॉट को प्लस को डॉट से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर सारा टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, वन बन जा रहा है। तो मुझे लगता है मैंने सफिशियंट आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। चलिए, जब इतना हिंट लग ही गया है, तो लगे हाथ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अब बचा अब तो कुछ नहीं बचा है ना। नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। नहीं आता फिर सोल्यूशन देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। कौन कौन सा टर्म लेंगे? ये लेंगे, ये लेंगे, ऐसा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, A1/A2 प्लस A2/A3 प्लस A3, A3/A4, ऐसे ही चलते रहेगा। लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा, AN/A1। ठीक है, इसका एम निकालना है, तो डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो पैटर्न देखिए, यहाँ न्यूमरेटर में 1 2 3 ऐसे एन तक गया है, यानी ये एन है। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इन्हीं सब टर्म का प्रोडक्ट लेना है, इन्हीं सब टर्म का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, A1 A1/A2 डॉट A2/A3 डॉट A3/A4 डॉट लास्ट कितना बन जाएगा, AN/A1। और इस सब का पावर कितना हो जाएगा, 1/n होगा। यही निकालने का तरीका है ना जी, जीएम। याद आ रहा है ना, यही तो निकालने का तरीका है। सो एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अब देखिए, ये A1 इसके साथ गया, ये A2 इसके साथ गया, ये A3 इसके साथ गया, A4 नेक्स्ट वाला के साथ जाएगा, सिमिलरली एन कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड बचा क्या, 1 to the power 1/n। और मुझे पता है कि वन का पावर कुछ भी हो, वन ही आंसर आता है। और ये एन क्या है, एन आपका जो है काउंटिंग नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, वन से स्टार्ट होकर एन तक गया है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकता हूँ। यानी मैं कह सकता हूँ कि A1/A2 प्लस A2/A3 प्लस A3/A4 डॉट 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 AN/A1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब एन के बराबर होगा या एन से ग्रेटर होगा, एन के इक्वल होगा या एन से ग्रेटर होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, एन आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, टिक लगाइए, सिलेक्शन लीजिए। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कैसा एक्सप्लेनेशन लगा। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत भरपूर कोशिश किया कि आप लोग को अच्छे से सोल्यूशन मिल जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपका काम स्टार्ट होता है। आपका काम क्या है, यहाँ से सीखना। दूसरा काम क्या है, जो मैंने एफर्ट आप पे लगाया है,
उस एफर्ट के रिस्पेक्ट में आपको एक पॉजिटिव सा रेस्पॉन्स देना है। वो कैसे? इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? अ, ऐसा तो कुछ इसमें बताने वाला बहुत ज़्यादा खास चीज़ है नहीं, जितना था मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट को क्लियर करने का। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।